मालिक आपका बहुत बहुत आभार। आपके बिना मेरी बिटिया की शादी नहीं हो पाती। सुरेश तुमने तो हमें एक पलमा पराव कर दियो, जो हमारी बिटिया नहीं है का, जो हमारो कर्तव्य है कर्तव्य। ये तो मालिक आपका बड़प्पन है बस। आओ बिटिया चलो। जय दोस्ती रहे, जय प्यार रहे, ये जीना मरने कसमें खा रहे संगम। क्या हुआ हो? कहा वो तुमने मेरे पापा क्रॉमिक हिस्ट्री दिखाई मेरी? हमने कुछ ना दिखाओ। तुम्हें दिखाई तुम्हें? उंगली नीचे कराओ। पापा अरे बाद में रुक रही सुन लो। कहाँ भाग रहे हो? अंदर रुकाओ। जाए कहाँ रहे? रुकाओ। कहाँ रहा यार? अरे जहुका यार तुम्हारा छुटन हुआ यार। उससे कह रहे हैं उंगली नीचे करना। कोई ना देखो यार कहाँ कर दी। कहाँ कर दी? अरे हट जाओ यार। तुम देखो उल्टा बोल रहे यार। कहाँ कर दी यार? चले जाओ यार यहाँ से। कंजन, ओ पुत्तू, ओ जाबिर, एक खुशखबरी की बात बता मैं। हाँ मालिक बिल्कुल बताबो। घर के गांव में बहुत जल्दी अस्पताल खुलन जाए रोया। अरे मालिक आप हम लोगों ने जा खुशखबरी त्योहार से बढ़ के सुनाई दे मालिक। मालिक आप हम लोगों के लिए देखते जागते भगवान स्वरूप हैं। सही रहा। अरे बाबा आराम से उठो। कितनो गरुआ वजन लेके अब तुम्हारी उम्र ना है चलना। हम उठा ले। अरे ना जो पाप ना चढ़ाओ छोटे मालिक हम पर। अरे हम उठाए ले हैं बाबा। अरे जाओ ना पाप चढ़ाओ हम पर छोटे मालिक। बेटा जैसे ना है का। रुको। इंगे चलना। सीधे चलो। इंगे आबो। कबहू सुनो रहा है आज देख ही लियो। देवता घर में देवता पैदा हो। देखा छोटे मालिक को। धन्य है छोटे मालिक। अरे भैया हो हाँ दा। कहूँ यहाँ साफ पानी नहीं पीने वाला। बहुत जोर प्यास लगी है। साफ पानी बात करे, 3 गांव को पानी है जाती है। इतना साफ है जो तालाब में से। और का अब यार। देखो अब चलो भाई। आबो भाई। देखो कितना शुद्ध पानी है। देखो कितना शुद्ध पानी है। तो सही बात है भैया। देख रहे हो मतलब कितना शुद्ध पानी। मैं हरामी आदमी है। बाऊंगे मूत्रो बता रहे शुद्ध पानी है। जाओ 3 गांव तुम्हारे पानी जाती यार। हम तुम्हें गलत जगह ले दादा। तो ऐसा करो तुम हुआ चलो। हुआ पानी एकदम स्वच्छ पानी है। अब वो यार मुतो ना पिया दियो यार भैया यार। दादा ये तुम्हें गलत ले याद होगा हुआ भाई। हुआ चलो। प्यास लगी भाई बहुत। तुम मजाक कर तो रहे हो एकदम भाई। स्वच्छ पानी मिले तुम्हें यहाँ। चलो भाई। है ओपियन वालो। अरे स्वच्छ है दादा भैया कहते हैं एकदम स्वच्छ है। अरे स्वच्छ भाई। हाय तो भाई। जो स्वच्छ हो गया। यार बिटिया कहाँ छोड़ के चली गई तुम हमका। तो बेचारी बड़ा ठीक है। मेरी बिटिया बिटिया मरी गई। सरपंच जी 5 थे। सरपंच जी एक खबर सुनिए आपन। नहीं भैया सुरेश की बिटिया ना है तो देहांत हुआ इलाज के दौरान आज। ध्यान दे वो। हाँ अरे मालिक बिटिया ना है रही मालिक। देखो मालिक बिटिया ना रही। ये का मरन वाली थोरो रहा है, कोई ने मारो तोरो हुई। कब हो रहा है सुरेश बिटिया? कुछ नहीं मालिक इलाज के दौरान मौत हो गया। पिताजी हाँ बेटा। हम शहर जा रहे हैं। हमारा कॉलेज खुल गया है डॉक्टरी के लिए। अब हमें आशीर्वाद दो। बेटा जाओ, इस गांव की आखिरी उम्मीद तुम्हें से। शहर जाओ और अच्छे से पढ़ो और डॉक्टर बन के आओ। जी पिताजी। हमें तो लगा था भैया कोरोना तरह फिर कहाँ आएगा। सुरेश की बिटिया 2 महीना पहले बारात हुई रही, कल अचानक से मर गई वो। बहु नरेश लौंडा बहुत तो कल अचानक खत्म ही गो। हाँ और का। हाँ कल तक उनको लड़का सही रहा है, ना बीमारी ना कुछ। और ऐसे उनकी लौंडिया रात में बुखार आओ, सुबह का सुन्नम आओ, खत्म हो गए। सरपंच जी का लड़का गो तो है डॉक्टरी पढ़ाई करने शहर। अब वो आ जाए तो कुछ बने, वही आखिरी सहारा है। अरे भैया सरपंच जी के यहाँ जाना है, रास्ता बताई दो। यही दाएं होके बाहर निकल जाओ। ठीक है थैंक यू भैया। हाँ अरे टीम मार रही हाथ से पूछ लिया।
भैया तुम्हारा लड़का बहुत आई भी है, कतई नाक में दम कर रखो है। का हुआ मकसूद भैया? बताबो मुँह घास काट रहे, बेर बेर आएगे का शेर आएगा, शेर है बताओ डरवाई दिया, हम भागे देखो चुटाई गए यार, इतना आई भी तुम्हारा लड़का है। चलो भैया मैं डांट दें का। असलम भी इसकी काले काले डब्बा कैसे हैं? कुछ ना भैया, आयका रात में बुखार आओ, एका डॉक्टर रुस्तम से दवाई दिवाई, जब सुबह देखो तो एक के चेहरा पर काले काले दाना आई गए। असलम भैया आजकल का माहौल देख रहे हो तुम, चक्कर में ना पड़ो, भतीजे के शहर दिखाओ जाके। कुछ नहीं, आपके आँख में इन्फेक्शन लग रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दवा ले लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, दर्द बहुत हो रहा है। हाँ, दर्द की भी दवा लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए, तुम नॉर्मल है, कोई दिक्कत। डॉक्टर साहब मेरे लंडा को देख लो। क्या हुआ इसको? आयका कल रात में बुखार आ रहा है और जब सुबह देखो तो इसके चेहरा पर काले काले धब्बा आई गए। कुछ नहीं, बुखार की कोई बात नहीं है, दवा का रिएक्शन है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब। मैडम, दो एवेल और जो पर्चे पे दवा लिखी है वो इनको दे दो आप। डॉक्टर साहब दवाई थोड़ी कम दियो, दवाई मेरे पास है। दवा तुम्हारे पास, लाओ दिखाओ। ये तो सारी दवाई नकली है, एक्सपायर भी है, चंद रुपए की लालच में तुम आदमी की जान से खेल रहे हो। डॉक्टर साहब जो मेरे इकलौते लौंडा है, क्या इतना रुपया ना लगाए पे तो हम कहीं का 100 रुपये को। यहाँ से आप दवाइयाँ ले रहे हो, वो आपको नकली दवाइयाँ दे रहा है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है, इसीलिए इसके चेहरे पे काले निशान पड़ गए। डॉक्टर साहब ऐसे मेरे गाँव 5 मौतें हो चुकी हैं, रात में बुखार आओ, सुबह इनके चेहरा पर काला निशान पड़ गया और खत्म ही गया। सब दवा के रिएक्शन के कारण हुआ है, जो आपको दवा देनी चाहिए वो नहीं दी। जाइए, जो दवा लिखी है वो ले लीजिए, सब सही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आओ बेटा। गणपत हो तनी यार, मेरी सेटिंग में लेटर दियो तो पढ़ दो। आओ। हाँ पढ़ो। हटाओ, तुम्हें मालूम है ना, चांद बाबू अरे इसको कही था यार, चांद बाबू तनी से मेरा लेटर पे तो सेटिंग नहीं दियो है। ओहो, लेटर यानी कि प्रेम पत्र। लाभो भाई पढ़ दे, एमा लिखो है, आई लव यू मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, कल दुकान पर आ जाना। यार मेहताब भाई, मैं बहुत गंदी गंदी गाली लिखी, हमसे तो पढ़ी ना जा रही हैं। यार पढ़ दो चांद बाबू भाई। तो सुनो भाई, फिर अगली दांव हमें दिखी है ना, जाए तेरी अम्मा चुपा दे। यार ऐसा ना हो सका, हमें देख बहुत हंसो करते रहा यार। जो लिखी है बात यार, हम तुम्हें देख के आइलिए हंसर रहा है, क्योंकि तेरे बंदरगार जैसी शकल है। चांद बाबू, हाँ अब मेरे अंदर एक शेर लिखो बताओ कि तू मुझको यूं हसीन लगती है, मुझको लगती है सोनी, कि तू मुझको यूं हसीन लगती है, मुझको लगती है सोनी, तेरी गाड़ में चक्कू मारूंगा, चल निकल पहन के दूरी ना पड़े। सरपंच जी गजब ही वो। असलम सरपंच जी बस अपने गांव में बला चल रही है, बलाला कुछ ना है, डॉक्टर रुस्तम की लापरवाही है। असलम तुम्हें पता कि तुम क्या बोल रहे हो, होशम हो तुम? सरपंच जी हम पूरे होश आवास हम हैं, कल हम गए शहर अपने लंडो दवाई लें, डॉक्टर रुस्तम जो दवाई दे रहे हैं वो सब दे रहे हैं नकली। यकीन नहीं अगर मेरी बात को तो चलो मेरा संगम, हम डॉक्टर को लेके आए हैं, दूध दुख पानी पानी हो जाएगी। चलो बैठिए। का बुखार उखार है? का नाम है? प्रेमचंद। ये लो सुबह पी लेना। ठीक डॉक्टर साहब। 500 रुपए हुए। मेरे मुताबिक पैसे ले जो है। कोई सब्जी की दुकान थोड़ी है, डॉक्टर की दुकान है, यहाँ पैसे नहीं कम होते हैं। चलो ले लो। सरपंच जी 5 हुए। खुश रहो। आइए बैठिए। क्या सेवा की जाए बताइए। कुछ नहीं, कल रात से कुछ दर्द जैसे हो रहा है पेट में। लाई देखते हैं पेट। सरपंच जी कोई खास बात नहीं है, गैस है, हम आपको दवा दिए देते हैं, खा लीजिएगा। ये 2 सिरप हम देते हैं सुबह शाम, ये लीवर के हैं, इन्हें खा लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। सरपंच जी जय हिंद, डॉक्टर जावेद लखनऊ से MBBS, आप इनसे दवाई चेक करा सकते हो, ये सारी दवाई नकली देते हैं। पहली बात तो हमारे कोई दर्द ना ही रहे, हम असलम की बात पर तुम्हें चेक करना आए हैं।
डॉक्टर जावेद, भैया जरा जाए की दवाई चेक करियो जो कैसी दवाई है। जी लाइए। सरपंच जी, आपने ये किस चीज़ के लिए दवा ली है? भैया जिनने गैस की दवाई दी है। पहली बात तो सारी दवाइयाँ एथिकल नहीं, जेनरिक हैं ये। डॉक्टर साहब, ये इथिकल और जर्निक का है जो? जेनरिक मतलब डुप्लीकेट, नकली दवाइयाँ होती हैं वो। ये नकली दवाइयाँ हैं? जी, ये सब फालतू की दवाइयाँ हैं। इसमें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। पैसे की लालच में ये सारी नकली दवाई दे रहा है। लोगों की जान को खतरा है। सरपंच जी माफ कर दो, गलती हो गई। अब ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। सुरेश की बिटिया को तुम वापस ला सकते हो का? हमारी वजह से जो जाने गए हैं तुम उन्हें वापस ला सकते हो का? सिर्फ चंद रुपया के लालच में तुमने उनकी जान की अहमियत कुछ ना समझी। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। समाज में रहने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। दूर हो जाए मेरी नजरों से। सरपंच, ये झापड़ का बदला तुम्हारी बर्बादी से ले। अख्तर, आवास आई हुई डॉक्टरी पढ़ाई करके जाओ, स्टेशन से ले आओ जाए। ठीक जा रहे सरपंच जी। डॉक्टर बनी को आवास। पिताजी, आपके आशीर्वाद से हम डॉक्टर बन के आए गए हैं। बेटा अम्मा को देखो, कहे बुखार उखार है का? फीवर तो है, फीवर है, मतलब कहने का मतलब ये है आपको बुखार है। हम अभी आपको दवाइयाँ लिख देंगे, आप जल्द से जल्द सही हो जाएंगे। ठीक भैया। बेटा हमें बहुत गर्व है तुम पर। बस पिताजी आपको आशीर्वाद रिश्ते बनो। सरपंच जी 1.5 लाख रुपए जरूरत 1.5 लाख रुपया? हाँ सरपंच जी। गाँव वालों को रुपया पहुँचा दियो रहेगा। मालिक पहुंचाई तो दिए लेकिन कम पड़ी रही। अरे चलो, जेल वाले भगवान है। अरे बेटा आएंगे? हाँ पिताजी, आपने जो काम बता रहे वही को। बेटा और बेटा गाँव वाले के साथ बहुत प्रेम से रहा, बहुत स्नेह से रहा। जी पिताजी। सब लोग वही हैं अपने। मालिक 2.5 लाख रुपए का जरूरत है। अख्तर, रुपया दे दो सब। मालिक रुपया की थोड़ी कमताई पड़ रही है। अरे अख्तर, देने वालों भगवान है, फिर दे। पिताजी, हाँ भैया। हमको पैसे की जरूरत है। या फिर रुक जाओ, फिर आप दे दें। अरे पिताजी, आप उन्हें दे रहे, हमारी जरूरत को जरूरत नहीं समझ रहे। हमें भी जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा भी काम है। योग गुजिए बेटा, तब तुम वही चीजें समझियो। चलिए ठीक है। बेटा फसलों कटने वाली हुई है। जी पिताजी, कटवा दीजिए। हाँ बेटा, का कटवाना है और दीनदयाल की लड़की की शादी है, तुम्हें रुपया देना है। अख्तर, फसल को कटवाएगी, रुपया दीनदयाल यहाँ भिजवा दो, ठीक है? ठीक है सरपंच जी। ठीक है। सरपंच जी हाँ शंभू। 2.5 लाख रुपया चाहिए। बेटा आवास, जी पिताजी। जाओ लॉकर से 2.5 लाख रुपया ला के दो शंभू को। पिताजी। बेटा जाओ। शंभू, अच्छे से ध्यान दे के चीज़ें बनवाइयो, ठीक है? कि कोई भी दिक्कत ना हो। जब भी ज़रूरत जो इसी में हमें बताइए, ठीक है शंभू? ठीक है सरपंच जी। ये लीजिए पिताजी। क्या शंभू? धन्यवाद सरपंच जी। पिताजी, हम मांग रहे, आप हमें नहीं दे रहे हो। हमारे भी कुछ शौक हैं, हम भी अपने पूरे करना चाहते हैं, आप उन्हें दे देते हैं हर बार। बेटा हमारे लिए गांव वाले भी जरूरी हैं और तुम भी जरूरी हो, तो इसलिए हमें मेरा काम करन दो। जिस दिन आप योग गुजरे, हम तुम्हें खुद सब कुछ देते हैं। बेटा अब भाई तुम समझ नहीं पाए हो अपने पिताजी को। अख्तर चाचा, आप भी उन्हीं की तरह बात कर रहे हैं बिल्कुल। अरे नहीं बेटा, तुम भाई समझ नहीं पाए हो। और कितना हम समझे, हमें नहीं समझना। हम योग्य हैं, खुद पैसा कमा लेंगे। अरे बेटा पिताजी हैं भी तुम्हारे। आज मौका मिल गो। अरे छोटे मालिक, कहाँ गुस्सा हुई के जाए रे? अरे बाप बेटे ऊंच नीच चलत रहा थे छोटे मालिक। आप नहीं समझेंगे रुस्तम भैया, सारी दौलत गांव वाले लुटाए दे रहे हैं। आओ उधर चलो, समझावे। बेटा अपने पापा की बात का बुरा नहीं मानती है। रुस्तम भैया, 1-1 रुपया के मोहताज हो गए हैं। छोटे मालिक, तुम्हारे पापा अपने से पहले दूसरन की सोचत थे। रुस्तम भैया, हमें अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए अगर पापा को रास्ते से हटाना हुआ तो हम हटा देंगे। अब उठाओ पहाड़ के नीचे। छोटे मालिक, डॉक्टर रुस्तम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। रुस्तम भैया, हमें अब पैसा पैदा करना है और अपने शौक पूरे करने हैं। बेटा हम जैसे जैसे बोलें तुम वैसे ही करो, बाकी तुम हम पे छोड़ दो।
अरे आइए आइए रुस्तम भैया, बैठिए। क्या हाल छोटे मालिक? सब बढ़िया है। छोटे मालिक खूब रुपया छाप रहे हो। अरे रुस्तम भैया, यहाँ दान पुण्य से पहले फुर्सत होगी तब पैसा छापेंगे ना। छोटे मालिक, दान पुण्य से जीवन का गुजारा नहीं हो सकता, हमें गुजारा नहीं करना है, हमें जीना है। छोटे मालिक चलते हैं फिर, ठीक है? बहुत तेज दर्द हो रहा है। सांप लो तेज से। क्या हाल छोटे मालिक? बढ़िया रुस्तम भैया, बैठिए। क्या हाल है? ठीक है। बस छोटे मालिक जी। वो जर्निक दवाएं सप्लाई कर रहे हो? रुस्तम भैया, उन जर्निक दवाइयों से मरीज की जान बहुत जा रही है। छोटे मालिक, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। रुस्तम भैया, हमें बस पैसा पैदा करना है, आप चाहे जान जाए चाहे कुछ जाए। डॉक्टर रुस्तम, छोटे मालिक साहब। जर्निक दवाएं, एक्सपायर दवाएं चल रहा है और हम चल रहे हैं। सरपंच जी अनर्थ हुई को। अरे असलम, आराम से आराम। छोटे मालिक डॉक्टर रुस्तम की बातन में आकर रुपये के लालच में पड़ गए हैं। असलम होशम हो, का बताई रहे हो? हम होश में हैं। डॉक्टर रुस्तम की तरह जर्नी दवाई देने लगे हैं। इससे 3 मौतें हो चुकी हैं। आज ही अब्दुल का लौंडा खत्म हुआ है। चलो असलम। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी गाँव आ जाओ। वो भैया इलाज के दौरान खत्म हो गया। दवाई है? हाँ लेके आओ। ये सब फालतू की दवा है, इसमें एक बुखार की, वो भी एक्सपायर है। अरे सरपंच जी क्या हुआ? सरपंच जी क्या हुआ? अरे असलम, जाओ जल्दी छोटे मालिक को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। सांस लो, जल्दी जल्दी सांस लो। मालिक सांस लो। हाय सरपंच जी क्या होगा तुम्हें? उठाओ ना जल्दी। डॉक्टर साहब जल्दी देखो क्या होगा मालिक जाओ को। तुम चारपाई लेकर आओ जल्दी। अबे सांस लो। छोटे मालिक जल्दी से सरपंच जी का टेप करो। क्या क्या कह रहे हो? अरे सरपंच जी अब क्या हुई मेरो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हार्ट अटैक पड़ी गो। अरे क्या हुई? अब तक तुम्हारे सिवा छोटे बड़े मालिक। दवाई पे हम दो। हटो हटो, दवाई पे हम दो। हटो। अरे अब क्या फायदा दवाई पिलाऊं से? तुमने छीन ही लो अब। अरे हटो। पापा हटो, अब हटो। देख रहे छोटे मालिक, जा सिर्फ तुम्हारे चक्कर में वो भाई। एक जा लाश देख ले, एक जा लाश देख लो। उधर जा जा जा, दवा जा दवाई तुम्हें तो दे रहा है छोटे मालिक। जा दवा खाई। मैं ना बता। छोटे मालिक, तुम्हें लग रहा है कि गांव वाले ने पैसा दिए जा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे अस्पताल के लिए पैसा दिए जा रहे हो रहा है। हमने कहा समझो पापा, पापा कहाँ निकले? हम बस वही डॉक्टर रुस्तम की बातन में आएगा। आज हमें जब चाचा, आज मेरी गलत सोच ने मेरे पिताजी काम से दूर कर दियो। अगर बनना है तो अपने पिताजी की तरह बने छोटे मालिक। गांव वाले के लिए मुफ्त इलाज।